फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल फॉरएवर कंसेप्ट क्लासेस। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज योर चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर क्लास 10। एंड गाइस, सबसे पहले देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका हमें मतलब समझना बहुत जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, राइट। सबसे पहले चलिए देखिए, टर्म जो हमारे पास यूज हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए सबसे पहले इक्वेशन, अब इक्वेशन जो वर्ड है, इक्वेशन का मतलब विच इज इक्वल टू समथिंग, राइट। तो जहां पर हम यहाँ पर ये जो हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई एक इक्वेशन बनाते हैं इसको किसी चीज के इक्वल रखेंगे और यहाँ पर जो इक्वेशन हम बनाएंगे उसको हम रखेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरी बात, अब बात है ये क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? तो क्वाड्रेटिक का मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे एक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन लेते हैं, उस इक्वेशन को हम इक्वल टू 0 लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे ये जो इक्वेशन ली है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, अब इस इक्वेशन को मैंने इक्वल टू 0 ले लिया, दैट्स व्हाई इट इज इक्वेशन। दूसरी बात, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास टर्म है, ये जो x जो हमारे पास वेरिएबल है, इस x वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है? हाईएस्ट डिग्री हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो जब हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन का नाम क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन का नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ, अगर जो भी हमारे पास टर्म है, उस टर्म के जो हाईएस्ट डिग्री है, किसी भी एक जो टर्म है, तो एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अंदर जो टर्म है, अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका मतलब है वो कौन सी इक्वेशन हो जाती है? वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। इसी तरह से अगर 3 होगा तो वो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? अगर हाईएस्ट डिग्री 3 होगा तो वो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? वो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। वो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने 3rd चैप्टर के अंदर ये चीज किया है, राइट। दूसरी बात, अब आगे चलते हैं। अब देखिए गाइस, अगर हम यहाँ पे इसको x स्क्वायर को अगर मैं ऐसे बंद कर दूं, ठीक है, और हमारे पास देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है? ओनली। अब देखिए हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पर? ओनली 2x प्लस 8। और जो 2x प्लस 8 अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? ये हमारे पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, राइट। तो ये चीज आप लोगों ने, इससे पिछला जो चैप्टर हम लोगों ने 3rd चैप्टर किया, यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज सॉल्व किया था। यहाँ पर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये आपको पता लग गया है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे इसके 3 मेथड आते हैं। वैसे 4 मेथड होता है, एक और मेथड होता है हमारा, दैट इज ग्राफिंग मेथड, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। तो हमारे जो भी इस चैप्टर के अंदर जो सिलेबस में, वो 3 मेथड है हमारे पास। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड। और ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? ये हम लोगों ने 9th क्लास में भी ये चीज करी है, प्लस जो हमारा पिछला चैप्टर 3rd चैप्टर है, वहां पर भी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक मेथड होता है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है, और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये जो दोनों है, ये हमारे पास जो इसकी 3rd एक्सरसाइज रहेगी, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो विद एक्सरसाइज विद क्वेश्चन जब हम करेंगे तब मैं आपको ये चीज समझाऊंगा, ये दोनों मेथड वहां पर हम बात करेंगे। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है यहाँ पर, इस वीडियो के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को लेकर चलेंगे। दूसरी बात गाइस, वन मोर थिंग, अब गाइस देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज बताता हूँ। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने का मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। अब सोल्व करने का मतलब क्या है? सोल्व करने का मतलब ये हुआ कि जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के बाद इसके जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे या जो इसके रूट्स आएंगे वो 2 आएंगे। 2 रूट्स आएंगे। उस रूट्स का मतलब क्या हुआ? 2 रूट्स का मतलब क्या हुआ? ये चीज वैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में किया हुआ है बहुत अच्छे से। आप लोग मेरी इस 3rd चैप्टर की वीडियोस देखना, वहां पर भी मैंने ये चीज बहुत अच्छे से समझाया आपको। चलिए फिर से हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यूज आएंगी, x की जो जीरोस की जो वैल्यू आएंगी, वो हमारे पास 2 आएंगी। 2 वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, तो चाहे हम फैक्टराइजेशन मेथड से करें, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करें, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो x के फैक्टर्स आएंगे, वो हमारे पास 2 फैक्टर्स आएंगे x के, राइट। 2 फैक्टर्स आने का मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यूज आएंगी, वो वैल्यूज को जब हम यहाँ पे फिल करेंगे, तो जैसे x की वैल्यूज को हम यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे जो हो गया, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो हम उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो वेरीफाई करना, ये चीज हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया था लास्ट चैप्टर के अंदर। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसको हम वहां पे सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोगों ने यहाँ पे चेक करना है कि ये जो इक्वेशन गिवन है, तो ये क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है, राइट। तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज
क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज बताता हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जैसे मैंने आपको पहले करवाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो किस उसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। सो देखिए, अगर हमारी ये जो इक्वेशन अगर ये सोल्व करके, ये हमारी इक्वेशन को सोल्व करके अगर इस फॉर्म में आ रही है, तो उस केस में हमारे पास वो जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी बात, यहां पर जो हमारे पास a है, जो a की वैल्यू है वो 0 कभी भी नहीं होगी। अगर वो देखिए, अगर a की वैल्यू 0 होगी तो ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो तो 0 हो गया। हाँ, अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 है तो ये भी, ये जो x स्क्वायर मतलब ये भी जो टर्म है ये क्या बन जाएगी? ये तो 0 बन जाएगी। अगर ये 0 होगी तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, ठीक है, कोई भी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के अंदर अगर हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तभी वो जो इक्वेशन है तभी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो अगर देखिए, अगर a 0 हो जाएगा तो ये तो खत्म हो गया, तो ये कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो जब हम लोगों ने ये सॉल्व करना है तो एट द एंड हम लोगों ने देखना है कि क्या वो इस फॉर्म में आ रही है। अगर वो इस फॉर्म में आ रही है तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 x माइनस 3। तो देखिए यहाँ पर तो हमारा फार्मूला यूज हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है हमारा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a हमारे पास क्या है? x, तो यहाँ पे बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2ab दैट इज 2x इंटू 1, तो उसको 2x ही करेंगे हम, विच इज इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6, राइट। उसके बाद देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और जो इधर वाले हैं, जो इक्वल टू के इधर वाले हैं, हम उसको उठा के इधर लेके जाएंगे। जब उठा के इधर लेके जाएंगे तो जो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, और जो माइनस का 6 है वो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा एंड दिस इक्वल टू 0 हो गया। बस खत्म, अब ये काम हमारा खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन खत्म। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर वाला और कुछ तो है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? सेकंड टर्म पे चलेंगे x वाले के ऊपर। अब देखिए x प्लस का 2x माइनस का 2x, ये तो कट गया, इसको काट दीजिए। प्लस का 1 है प्लस का 6 है, तो हम क्या करेंगे? ये प्लस हो जाएगा तो प्लस का 7 होगा, दिस इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे, अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए, मैंने आपको बोला था हमारी कंडीशन क्या थी कि जो a की वैल्यू वो 0 नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हमारे पास a की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब a की वैल्यू 1 तो है एटलीस्ट, 0 नहीं है 1 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे यस इट इज अ, हम इसको लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है गाइस? तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, इसको ही सॉल्व करेंगे। इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, हम इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस 2 इंटू 3 इट विल कम्स माइनस 6, एंड माइनस 2 इंटू माइनस 6 करेंगे तो ये प्लस का हमारे पास 2x आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और जो इसके इक्वल टू वाले हैं उसको हम उधर उठा के उधर लेके जाएंगे, प्लस का 6 और माइनस का तो प्लस का हो गया, और प्लस का 2x हो गया, माइनस का 2x हो गया, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं आपको पता है? क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वेशन बनानी है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और इक्वेशन ही बना रहे हैं। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले को प्लस माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर अकेला तो उसका एज इट इज लिख देंगे। अब माइनस का 2x है, माइनस 2x है, माइनस 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए, हमने पहले बोला था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6। तो अगर ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम क्या करेंगे इसको? अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये इसी फॉर्म में आ रहा है। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस b, ठीक है, तो माइनस में आ रहा है बट आ तो उसी फॉर्म में रहा है, तो हम बोलेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, हम इसको बोलेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये आप लोग लिख लेना।
चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है x माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखना, बहुत इजी है गाइस, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम x को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस टू को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से पहले x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस वन को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वन से, फिर माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वन से, हो गया। इक्वल टू पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x प्लस थ्री से, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस थ्री से। क्लियर है। चलिए विच इज इक्वल टू, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब x इंटू एक्स करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू वन करेंगे तो ये x आ जाएगा, माइनस टू इंटू एक्स करेंगे तो ये माइनस टू एक्स आ जाएगा, माइनस टू इंटू प्लस का वन करेंगे तो ये माइनस टू आ जाएगा, विच इज इक्वल टू x इंटू एक्स करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x इंटू थ्री करेंगे तो ये थ्री एक्स हो जाएगा, माइनस वन इंटू एक्स करेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वन इंटू प्लस का थ्री करेंगे तो ये माइनस थ्री हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू जीरो। हो गया, बस यहां तक हो गया। उसके बाद अब तो बहुत ईजी है। अब देखिए हमने क्या करना है, अब फिर से देखिए ये वाला स्टेप ध्यान से रखना है। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं जल्दी जल्दी में, देखिए उनको क्या लगता है बहुत ईजी है ना, और जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती कर जाते हैं। तो हम लोगों ने गलती नहीं करना है, ध्यान से चलना है, बहुत ईजी है। तो हमने मार्क्स तो पूरे इसमें पूरे सिक्योर करने हैं, राइट। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में हमने गलती नहीं करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, और हम क्या करेंगे जो इसके इक्वल टू वाली टर्म है उनको ध्यान से लेके जाएंगे। ध्यान से कैसे, जो प्लस वाला होगा उसको माइनस करेंगे, जो माइनस वाला उसको प्लस करेंगे। तो देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर उसको माइनस का एक्स स्क्वायर कर देंगे, प्लस का थ्री एक्स है उसको माइनस का थ्री एक्स करेंगे, माइनस का एक्स है उसको प्लस का एक्स करेंगे, और माइनस का थ्री है इसको प्लस का थ्री करेंगे, इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि अब हमने ये सारे इक्वल टू वाले इसको यहां पर लेंगे, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, अब ध्यान से चलना है। अब एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर वालों को देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाले कितने, एक्स स्क्वायर वाले एक ही है, एक ही है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये तो भैया हो गए कैंसल, राइट। अगर इनको प्लस माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, अब एक्स एक्स वालों को देखना। अब देखिए एक्स वाले कितने हैं, प्लस का एक्स माइनस का टू एक्स माइनस का थ्री एक्स प्लस का एक्स। पहले प्लस वालों को प्लस कर लो, प्लस एक्स कितना हो गया, टू एक्स हो गया, राइट। माइनस का टू एक्स माइनस का थ्री एक्स कितना हो गया, माइनस का फाइव एक्स हो गया, राइट। उसके बाद अब ये देख लीजिए, विदाउट एक्स वाले देख लीजिए, माइनस टू और प्लस का थ्री, तो कितना हो गया, माइनस टू और प्लस का थ्री अगर हम करेंगे, माइनस टू और प्लस थ्री दैट इज प्लस का वन विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस का टू एक्स माइनस का फाइव एक्स होता है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, माइनस का थ्री एक्स प्लस वन। और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट थी हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहां पर हमारे पास जो ए है वो हमारे पास कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है ही नहीं इसके अंदर, सो हम लिखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताइए क्या आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है। तो हम बोलेंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम बोलेंगे नो इट इज नॉट अ, नो it is not a quadratic equation. क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ वन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन इज एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस फाइव। अगेन हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले किया था, सबसे पहले एक्स को इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस थ्री को इससे मल्टीप्लाई, फिर एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई। तो चलिए देखते हैं हम कैसे कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले बहुत इजी है ना, देखिए हम कैसे करते जाएंगे इसको, x और ब्रैकेट में 2x प्लस वन, ठीक है। पहले x को मल्टीप्लाई, फिर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई इस पूरे को, 2x प्लस वन विच इज इक्वल टू, और इधर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये तो हम कर ही देते हैं अभी, और प्लस 5x हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब हम क्या करेंगे इसको 2x इंटू एक्स करेंगे तो कितना आएगा, 2x इंटू एक्स करेंगे तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर आ गया, प्लस एक्स आ गया, माइनस थ्री इंटू टू एक्स करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 6x माइनस 6x, माइनस थ्री इंटू वन करेंगे तो माइनस थ्री आ गया विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करना है, अब वही स्टेप जो हमने ध्यान से करना होता है, ध्यान से क्या करना है कि जो प्लस इक्वल टू के इधर वाले हैं वो प्लस वाले हमने माइनस में करने हैं, और माइनस वाले जो है प्लस में करेंगे। तो देखिए
ये आ गया हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x एंड दिस इक्वल टू 0। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब पहले x स्क्वायर वालों को देखेंगे, फिर विदाउट, फिर सिंपल x को देखेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म को देखेंगे। तो चलिए 2x² माइनस x स्क्वायर, सो प्लस का 2 और माइनस का 1 दैट इज 2x² और माइनस x स्क्वायर को करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का, बिकॉज प्लस का 2 प्लस का है। उसके बाद अब चलते हैं गाइस सिंपल x वाले। सो प्लस का x है और बाकी दोनों माइनस के हैं। तो देखिए माइनस का 6x और माइनस का 5x, 6 और 5 कितने हो गए, 6 एंड 5 11x, माइनस का 11x एंड प्लस का 1। तो प्लस का 1 है तो माइनस 11, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा एंड माइनस 10x। और देखिए बाकी क्या हमारे पास अकेला 3 रहेगा एंड दिस इक्वल टू 0। सो ये तो पूरी की पूरी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गई। सो हम बोलेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट वन, फिफ्थ। सो गाइस योर फिफ्थ क्वेश्चन इज 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन जैसे हम लोग हमेशा करते थे, सबसे पहले 2x को इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई, दूसरा क्या करेंगे x को इससे मल्टीप्लाई और 5 को इससे मल्टीप्लाई, राइट। चलिए गाइस कितना इजी है, बहुत इजी है गाइस, ये तो फटाफट आप लोग ऐसे कर दोगे। चलिए साथ साथ सॉल्व करते हैं, आप लोग भी करिए मैं भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर आएगा इसका। सो 2x और ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 से करेंगे माइनस 1 इंटू x माइनस 3 विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल में आ जाएगा, x इंटू, सबसे पहले x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 से, फिर प्लस का 5 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 से, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, दैट इज ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3 टू 6x, राइट, माइनस का आएगा, फिर माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो इसे माइनस एक्स, फिर माइनस इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 3 करेंगे तो ये प्लस का 3 आ जाएगा, इक्वल टू x इंटू एक्स करेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, 5 अंदर 5, तो ये हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो इसके इक्वल टू वाले हमने जो चीज मैंने पहले बोली, हम लोग अब ध्यान से चलेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, अब जो प्लस का है उसको माइनस में ले लेंगे, माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 5x प्लस का 5 एंड दिस इक्वल टू 0, राइट। अब क्या करना है, अब फिर से वही x स्क्वायर वालों को पहले देखेंगे प्लस माइनस, फिर विदाउट x को वाले विदाउट x स्क्वायर वालों को करेंगे। सो 2x माइनस x, तो ये हमारे पास और कुछ तो नहीं है, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा x का स्क्वायर। उसके बाद अब गाइस प्लस माइनस करना है, अब सिंपल वाला x वालों को, तो देखिए माइनस का 6x माइनस 6x माइनस 7x एंड प्लस 1 माइनस हो गया है, तो ये माइनस 7x एंड प्लस 1 दैट इज माइनस 6x हो गया एंड माइनस 6x और माइनस 5x, तो ये हमारे पास माइनस का 11x आ गया, 6 और 5 11। इसी तरह से प्लस का 5 और प्लस का 3 है तो हमारे पास ये प्लस का 8 आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इक्वेशन अगेन इसी फॉर्मेट में भी हम बोलेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो गाइस योर 6th क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए ये तो हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व है, तो इसको हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसका एज इट इज लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, देखिए बाहर चलिए सो x माइनस 2, अब देखिए ये बोल रहे हैं कि हमें भी पढ़ेंगे, सो x माइनस 2, सो a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, a माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो देखिए हमारे पास a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 2 स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab क्या होगा, इंटू 2 इंटू x इंटू b इंटू दैट इज 2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4x, राइट, 2ab। उसके बाद गाइस देखिए अब हमने क्या करना है, अगेन जो चीज मैं बोलता हूँ ध्यान से चलना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ध्यान से क्या चलना है, जो प्लस के साइन होंगे उनको माइनस में लेके जाएंगे और माइनस वालों को प्लस में लेके जाएंगे, ठीक है। देखिए मैंने भी गलती कर दी, ठीक है, तो आप लोगों ने गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है इसका। तो माइनस का 4 प्लस का 4x एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 0 आ गया, अब क्या करना है, अब प्लस वालों को प्लस करेंगे, माइनस वालों को माइनस। तो देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर ये तो कट गया, बिकॉज एक प्लस का है और एक माइनस का है। दूसरा
3x 4x, 3x और 4x कितना आ गया, ये तो आ गया भैया 7x, एंड प्लस का 1 और माइनस का 4, ये आ गया -3, एंड दिस इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास क्या आ गया 7x -3। अब आपको पता है 7x -3 अगर आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ax स्क्वायर में तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम बोलेंगे नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है, ये चीज आप लिख रहे नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्वेश्चन आपका x + 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एंड ब्रैकेट में x² - 1। अरे ये तो अब किसका आ गया, क्यूब का आ गया भैया। अब इसको कैसे करेंगे, तो a + b का होल क्यूब, ये तो बहुत इजी है। कैसे करते थे हम, a + b का होल क्यूब का फार्मूला लगा लेंगे। तो देखिए a + b होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में किया हुआ है। अब बोलो यस सर हम तो आता है। तो चलिए कैसे करेंगे, तो a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे उठा के लगा देंगे, किसमें क्या है ना। चलिए तो करते हैं सॉल्व। सो a + b होल क्यूब, सो ये क्या फार्मूला बनेगा हमारे पास है a³ दैट इज x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। तो a³ + b³, उसके बाद क्या था 3a² b। तो 3 इंटू a² क्या है दैट इज x का स्क्वायर इंटू b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास, इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, बाद में उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। सो नेक्स्ट क्या होगा इंटू b करेंगे, तो b क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है, प्लस 3a² b हो गया। दूसरा क्या था 3 इंटू x इंटू b का स्क्वायर करेंगे दैट इज 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, सो 2 टू द 4 आएगा, उसको तो हमने एज इट इज ही ले लिया, राइट। दूसरा इक्वल टू दिस इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे 2x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 2x³, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x³, बिकॉज x को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाती है, राइट। सो x की पावर यहाँ पे 1 है, तो 2x को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2x³ हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x इंटू -1 करेंगे तो ये हमारे पास माइनस इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, राइट। ओके गाइस, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अगेन सबसे पहले x² + 8 प्लस 3x, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये 6x² हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास कितना होगा 4 3 12x हो जाएगा ये, एंड इज इक्वल टू ये 2x³ हो गया, और ये माइनस का 2x हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो जी हम बोलते हैं हम ध्यान से चलेंगे, इक्वल टू भी इधर वाले जो है उनको हम इधर लेके जाएंगे। सो ये हमारे पास देखिए क्या बन रहा है, x का क्यूब था ना, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ठीक है, यहाँ पे x का क्यूब होगा, x³। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा x³ + 8 + 6x² + 12x, ठीक है, और इधर वाले हम क्या करेंगे -2x³ एंड माइनस दैट इज माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 2x हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब x³ वाला को देखेंगे अब हम ध्यान से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, तो -2 और जो प्लस का 1 करेंगे तो हमारे पास वो आंसर क्या आएगा -1 आएगा। तो -x³ आ गया। उसके बाद x² की बात करते हैं, 6x² वाला एक ही है हमारे पास, तो प्लस का 6x² आ गया हमारे पास, राइट। और आफ्टर दैट उसके बाद हमारे पास क्या देखिए, अब सिंपल x वाला होगा ये, ठीक है। अब x वाले देखिए हमारे पास एक 12x आ गया और एक 2 आ गया, तो 12 + 2 ये हमारे पास 14x आ गया, दोनों प्लस हो रहे हैं, राइट। और उसका क्या आ गया हमारे पास प्लस का 8 आ गया, दिस इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये तो कौन सी इक्वेशन बन गई, ये जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तब आपको बताया था, ये तो हमारे पास इक्वेशन बन गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया, ये तो क्यूबिक इक्वेशन बन गई। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट। तो चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन दैट इज 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन इज x³ - 4x² - x + 1 एंड विच इज इक्वल टू x - 2 होल क्यूब। अब देखिए आप बोलोगे सर ये तो पहले से यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही है, मैं एग्री कर रहा हूं, बट यहाँ पर इसके सामने जो x - 2 का होल क्यूब है, अगर इसको हम सॉल्व करें क्या पता यहाँ पे x³ कट जाए, हो सकता है कट जाए, तो चलिए देखते हैं अगर कट जाता है, तो अगर कट गया तो देखिए फिर x² वाला बच जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि बनता है या नहीं बनता। चलिए तो हम क्या करेंगे, x³ - 4x² - x + 1 एंड ये इक्वल टू इसके x - 2 के होल क्यूब का। अब यहाँ पे किसका फार्मूला लगेगा, यहाँ पर फार्मूला लगेगा हमारा a - b होल क्यूब का। अब a - b होल क्यूब का फार्मूला याद नहीं आ रहा, क्या होता है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है a - b होल क्यूब का फार्मूला, a - b होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ - b³ - 3a² b + 3ab², राइट। तो देखिए क्या करना है, ध्यान में किस चीज को रखना है, सभी तो माइनस में आएंगे,
लेकिन लास्ट वाला जो है ये हमने प्लस में लेना है। ये आप लोगों को अगर ध्यान नहीं रहेगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। वैसे आप लोगों ने 9th क्लास में याद किया ही होगा। चलिए, सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। तो ये तो एज इट इज लिखेंगे हम इसको तो एज इट इज लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आप बोलोगे सर ये बार बार लिखना जरूरी है क्या? लिखना है भैया, लिखना है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन एग्जाम में मार्क्स कम मिलेंगे अगर आप प्रेजेंटेशन दोगे अच्छी, तो प्रेजेंटेशन तो ऐसी चलेगी ना। तो x माइनस 2 का होल क्यूब का फार्मूला क्या बनेगा? x माइनस 2 का होल क्यूब का फार्मूला, सो a क्यूब, a क्या हमारे पास यहाँ पे x का क्यूब, फिर दूसरा क्या था माइनस b का क्यूब, दैट इज 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, फिर माइनस 3, अब दूसरा हम एज इट इज लेते हैं, ठीक है, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर a स्क्वायर है ना। दूसरा क्या था b, b क्या है हमारे पास 2, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। सो माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a क्या है हमारे पास x इंटू b क्या है हमारे पास 2 का क्या करना है हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो उसको एज इट इज लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर करके कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ गया जी 4 आ गया, राइट। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको तो फिर से हम एज इट इज लिखेंगे जी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस, अब 3 टू क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे 3 4 टू 12x हो जाएगा। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो इक्वल टू वाले हैं उनको उस तरफ लेके जाएंगे। तो देखिए x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब ध्यान से करना है माइनस एक्स क्यूब, राइट, प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x एंड दिस इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करना है? अब प्लस माइनस करना है। अब प्लस का एक्स क्यूब है और माइनस एक्स क्यूब है, ये तो भैया कट गए। ये तो वही बात हो गया ना, मेरे को लग रहा था ये कट जाएंगे, तो ये कट गया। सो एक्स का क्यूब तो कट गया, ठीक है। अब चलते हैं, अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर वालों को हम प्लस माइनस करेंगे। सो माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, और कुछ स्क्वायर वाले हैं और कोई है नहीं, तो ये दोनों है। तो प्लस का 6 और माइनस का 4, तो ये हमारे पास प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा, अब विदाउट एक्स स्क्वायर वाले देखिए, तो माइनस का x और माइनस का 12x, ठीक है। तो माइनस 12 और कोई तो है नहीं हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 13x हो जाएगा। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, अब कांस्टेंट टर्म को लेंगे। कांस्टेंट टर्म एक ये और एक ये, तो हमारे पास ये 8 प्लस 1 ये 9 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गई, तो हम बोलेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके हम लोगों ने 8 पार्ट सॉल्व करे। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से मैं आपको हर वीडियो के अंदर वीडियो वाइज हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। सो गाइस कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? अगर आपको अच्छा लगा गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड गाइस वन मोर थिंग, कमेंट जरूर करने हैं आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। कोई आपके सजेशन होंगे तो आप लोग वो बताइए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। और गाइस कुछ भी हम लोग क्रैम नहीं करेंगे, समझते हुए चलेंगे इस हिसाब से। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिलते हैं।